वो कहती है कि मैंने भी अनुपमा के साथ गलत किया है। राही हैरान होती है। दूसरी तरफ अनुपमा घर आती है और डांस रानीज से पूछती है कि वो इतनी खुश क्यों हैं। डांस रानीज बताती हैं कि उन्हें एक साड़ी शोरूम के इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया है। जसप्रीत कहती है कि इसके हमें पैसे भी मिलेंगे, मुंबई जाकर भी हम प्रमोशन करेंगे और हमें उसके भी पैसे मिलेंगे। सरिता इसके लिए अनुपमा को धन्यवाद कहती है। देविका मुस्कुराकर कहती है कि हम तो स्टार्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं। कहती है कि अब हमें अपना कमिटमेंट पूरा करके वापस मुंबई लौटना होगा। क्या तुम हमारे साथ वापस चलोगी? तभी लीला गुस्से में कहती है कि अनुपमा यहीं रहेगी। तुम लोगों से कभी मिलना होगा तो वो मुंबई आ जाएगी, लेकिन अब अनुपमा यहीं रहेगी। जसप्रीत तंज कसते हुए कहती है कि ऐसा इसलिए ताकि अनुपमा आपके लिए काम करती रहे। लीला कहती है कि वहां पर भी तुम उससे काम ही करवाओगी। जसप्रीत कहती है कि हमें अमेरिका वाले कंपटीशन की तैयारी करनी है। दोनों में बहस होती है। तभी देविका उन्हें रोकती है और चलने के लिए कहती है। बाबूजी अनुपमा को समझाते हैं कि तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे, तुम हम में से किसी की भी मत सुनना। अनुपमा परेशान होती है। दूसरी तरफ ख्याति के सच से राही हैरान हो जाती है। पूरा कोठारी परिवार चौंक जाता है। ख्याति कहती है कि मुझे गुस्से में सही गलत का फर्क दिखाई नहीं दिया, मैंने गुस्से में यह सब कर दिया। राही गुस्से में कहती है कि मम्मी की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती थी, आप इतना नीचे कैसे गिर गई? ख्याति दुखी होती और बताती है कि अनुपमा को ये बात पता है। ख्याति उसे पूरी बात बताती है। राही हैरान होती है। ख्याति कहती है कि अनुपमा की खाता अनुपमा से कहती है कि सबको धन्यवाद कहते कहते मेरा गला सूख गया है। अनुपमा कहती है कि एक बड़ा धन्यवाद भगवान को भी कहिए कि उन्होंने हमें सबको धन्यवाद कहने का मौका दिया है। देविका कहती है कि ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसलिए जब भी ऐसा मौका मिले तो इससे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। अनुपमा भगवान को धन्यवाद कहती है। इसी बीच कोई दूर से उन्हें देख रहा होता है। इधर लीला सोचती है कि मैं अनुपमा को यहीं पर रोक लूंगी और उसके बाद अनुपमा जहां पर भी जाएगी मैं उसके साथ जाऊंगी। मैं भी फेमस हो जाऊंगी और सब लोग मुझे भी रिबन काटने के लिए बुलाएंगे, विदेश से भी लोग मुझे बुलाएंगे। देविका लीला को छेड़ती है, सभी हंसते हैं। एक आदमी देविका के साथ फोटो लेने के लिए आता है तो लीला कहती है कि डांस रानीज के साथ फोटो लेनी है तो पैसा लगेगा। वो आदमी होती है। ख्याति को खुद की गलती पर अफसोस होता है और वो कहती है कि मैंने अनुपमा को हराने की कोशिश में सब कुछ खो दिया। ख्याति रोने लग जाती है और गुस्से में खुद को ही थप्पड़ मारती है। दूसरी तरफ शोरूम को ओपनिंग करके डांस रानीज खुश होती है। लीला बताती है कि शोरूम वालों ने खुद उन्हें साड़ियां गिफ्ट करी हैं। इसी बीच देविका की हालत खराब होती है। अनुपमा उसे नोटिस करती है और पूछती है तो देविका कहती है कि मैं थक गई हूँ। वो आराम करने के लिए जाने लगती है, तभी उसे चक्कर आते हैं। अनुपमा उसे संभालती है और पूछती है कि क्या हुआ। देविका मजाक में कहती है कुछ नहीं, बस मरने वाली हूँ। ख्याति कहती है कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मीता उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन तभी पराग कहता है कि इसे जाने दो। ख्याति जाने लगती है। तभी राही कहती है कि अब कहीं नहीं जाएगी। सभी हैरान होते हैं। राही पराग से कहती है कि मम्मी ने गलती की है, लेकिन इन्होंने गलती को स्वीकार करके माफ़ी मांग ली है, इसलिए इन्हें माफ़ कर दीजिए। तभी प्रेम राही से कहता है कि फिर तो राही को अनुपमा को भी माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कई बार माफ़ी मांगी है। राही कहती है कि फिलहाल माँ की बात हो रही है। वो पराग से अनुरोध करती है कि वो ख्याति को माफ़ कर दे। ख्याति कहती है कि मुझे जाने दो। तभी राही ख्याति का हाथ अपने सिर पर रखकर कहती है कि आप कहीं नहीं जाएंगी, आपको मेरी आती थी, वो अकेली थी फिर भी जीत गई। भगवान का शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मैं तो गिल्ट में ही मर जाती। वो इतनी तकलीफ में थी फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। राही अपने घुंघरू देखकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा और लीला देखती है कि फ्रिज में से दूध और खाना गायब है। दोनों परेशान होती हैं। तभी वे दोनों देखती हैं कि कोई खाना खाकर भी चला गया और झूठी प्लेट छोड़कर गया है। अनुपमा परेशान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रात में अनुपमा को घर में किसी के चलने की आवाज़ आती है।